गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। जो अपनी लास्ट क्लास थी डे 2 वाली, उसमें हमने आपको यस और नो टाइप वाले फ्रेमिंग क्वेश्चन बताए थे। और आज की क्लास में हम आपको WH टाइप वाले फ्रेमिंग क्वेश्चन सिखाएंगे। अब आप ये सोचोगे कि ये WH क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि WH का भी एक परिवार होता है। कैसा परिवार? जैसे हमारा परिवार होता है, मेरा परिवार है, आपका परिवार है, ऐसे ही WH का भी एक परिवार होता है। तो WH के परिवार में कुछ सदस्य होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन से सदस्य हैं। तो चलिए आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। जो अपना पहला सदस्य आता है वो है हु। हु का अर्थ होता है कौन। आपको जब हम हु से क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि जिसके बारे में बात हो रही है उसको हटा दो, यानी कि जो व्यक्ति है जिसका नाम आ रहा है उसे आपको हटा देना है। अगला है अपना हुज। हुज का अर्थ होता है किसका। किसका यानी कि आप आंसर आपके पास होगा, उसमें आपको ये अपने आंसर का ट्रांसलेशन करते समय ये देखना है कि किसके बारे में बात हो रही है। तो जिसके किसी भी चीज के बारे में बात हो रही है ना, उसे आपको हटा देना होता है। थर्ड नंबर पे आप देखिए हमारा तीसरा सदस्य है हुम। हुम का अर्थ होता है किसको। जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो, यानी कि आप ये पूछ सकते हो कि आंसर निकल के जिसको का भाव आ रहा है उसे आपको हटाना है। फोर्थ नंबर पे अपना फोर्थ मेंबर है वाई। वाई का अर्थ होता है क्यों। तो आपको पता करना है कि काम क्यों हुआ, तो उस कारण को आप हटा दोगे, यानी कारण जो है उसे आपको हटा देना है। फिफ्थ नंबर पे अपने पास है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। छठा सदस्य है वेयर। वेयर का अर्थ होता है कहाँ, लेकिन जब हम इसको अदर वे में यूज लेते हैं तो वहां वेयर का अर्थ हो जाता है जहां। वेयर से क्वेश्चन बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि किसी स्थान का नाम दिया होगा, तो आपको क्या करना है, स्थान को हटा देना है। सेवंथ नंबर पे हमारे पास आ जाता है विच। विच का अर्थ होता है कौन सा, यानी जिस चीज के बारे में बात हो रही हो उसको हटाते हुए पता कर लेते हैं कि कौन से के बारे में बात हो रही है। 8 जो मेंबर है वो है व्हेन। व्हेन का अर्थ होता है कब, और इसका दूसरा अर्थ जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा जब। इसमें समय सूचक होता है कि जो समय है उस समय को हटा दो और व्हेन से क्वेश्चन बना लो। 9th है हाउ। हाउ का अर्थ होता है कैसे, किस तरह। आपको आंसर से क्वेश्चन बनाना है तो उसमें देखना है कि काम जो है वो कैसे हुआ। काम को करने के तरीके को हटाते हुए हम क्वेश्चन बनाते हैं। 10वां सदस्य है हाउ मैनी। हाउ मैनी का अर्थ होता है कितने। अगर आपके पास आंसर में कोई संख्या सूचक शब्द है तो संख्या सूचक शब्द से सेंटेंस से जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें से हमें संख्या को हटा देना है और हाउ मैनी से क्वेश्चन बना देना है। अपना अगला सदस्य है हाउ मच। हाउ मच का अर्थ होता है कितना। इसका प्रयोग उन चीजों के लिए लिया जाता है जिसको हम किलोग्राम में, लीटर में, या फिर जिसको हम 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते, तो ऐसी चीजों के लिए जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें हाउ मच का प्रयोग करना होता है, यानी कि मात्रा सूचक
जो अपने वाक्य होंगे उनमें हमें हाउ मच का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, जो WH वाले शब्द होते हैं इनको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स। अगर हम इसको ये बोलेंगे कि ये इंटेरोगेटिव वर्ड है, अगर हम बोलना चाहेंगे कि इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं तो ये अपना बोलना बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप किसी से बोलोगे इंटेरोगेटिव वर्ड्स बताओ तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। इन्हें बोला जाता है WH शब्द का क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि इनसे हम हमेशा क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको हु से बनने वाले क्वेश्चन के बारे में समझाएंगे। तो यू से क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को हटा देना है, रिमूव कर देना है और उसके स्थान पर, किसके स्थान पर? सब्जेक्ट के स्थान पर हु लगा देना है। आपको क्या करना है? सब्जेक्ट को हटाना है, कर्ता को हटा दो और सब्जेक्ट के स्थान पर हु लगा दो और शेष जो अपना वाक्य होता है उसे पूरा का पूरा उतार दो। शेष वाक्य को ज्यों का त्यों पूरा उतार दो। इसमें आपको ये फायदा है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की आवश्यकता नहीं होती कि आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है या नहीं लगाना। जैसे मानो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर के रूप में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपके पास लिखा है राम एंड विमला विल गो टू स्कूल टुडे। तो अब यहाँ पर अपने पास ये आंसर है कि राम एंड विमला विल गो टू स्कूल टुडे, कि राम और विमला आज स्कूल जाएंगे। विल फ्यूचर टेंस के लिए है। तो आपको ये देखना है भी किसके बारे में बात करिए, कौन है। अब ऊपर देखो, कौन है जो जाएगा, कौन है जो जाएगा, तो राम और विमला जाएगी, यानी ये अपना सब्जेक्ट है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाएंगे जब हम हु से, तो सबसे पहले हु तो अपना लगेगा ही लगेगा। ये जो सब्जेक्ट होगा इसको आपको हटा देना है, यानी कि इसकी जगह पर आपको क्या लगा देना है? हु। और बचा हुआ जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है उसे एज इट इज आप यहाँ पर उतार देंगे। विल गो टू स्कूल टुडे और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। बस आपको सब्जेक्ट पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। सिर्फ सब्जेक्ट को हटाओ, उसकी जगह पर हु लगा दो और जो अपने बचे हुए रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसे आप यहाँ पर लिख दो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। अब देखिए बच्चों, जैसे अपने पास आंसर नंबर 2 में लिखा हुआ है मोहन वेंट टू स्कूल, तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है अपना मोहन, यानी कि स्कूल कौन जा रहा है? मोहन जा रहा है। तो मोहन को आपको हटा देना है और मोहन की जगह पर आपको लगा देना है हु। तो आप क्या लिख दोगे? हु, और फिर डायरेक्ट जो पीछे रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है इसे एज इट इज लिख देंगे। हु वेंट टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इजी है बिल्कुल। आपको क्या करना था? सिर्फ सब्जेक्ट पहचानो, सब्जेक्ट को हटाओ, उसकी जगह पर हु लगाओ और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसे एज इट इज नीचे लिख दो। हेल्पिंग वर्ब लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन देखिए, अपने पास आंसर नंबर 3 लिखा है आई वॉज लुकिंग एट दिस बुक। तो इसमें आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है। बच्चों इस बात को ध्यान में रखो कि सब्जेक्ट हमें हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग में नजर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आई, तो आपको क्या करना है? आई को हटा देना है और इसकी जगह लगा देना है हु। अब इसमें हमने देखा कि बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब भी है, तो अगर है तो इसे लगा दो। इस वाले में नहीं थी तो मत लगाओ। बस ये आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट को हटाना है सिर्फ और कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है।
looking at this book, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 हैं। ये आप खुद करेंगे, इनके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप करने के बाद मिलाओगे और आपके आंसर सही आएंगे तो इसका मतलब है आपको हु से क्वेश्चन बनाने आ गए। अब अपना नया जो क्वेश्चन होगा वो हम शुरू, हुज यानी किसका। तो अब हम हुज से बनाने वाले क्वेश्चन सीखेंगे। तो हुज से क्वेश्चन फ्रेम करने में क्या होता है कि आपको क्या करना है, जो अपने पास आंसर होगा, आंसर में प्रोनाउन जो होता है उसकी सेकंड फॉर्म दी होती है हमको। प्रोनाउन की फॉर्म्स की टेबल हम आपको पहले वाली अपनी वीडियोस में बता चुके हैं, तो आप आई बटन से जाकर वहां पे वीडियो को देख सकते हैं और आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, आंसर में प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म दी होती है और सेकंड फॉर्म के तुरंत बाद कोई नाउन दिया होता है। अपने प्रोनाउन होते हैं उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म में माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सब जो अपने आ रहे हैं ना वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं, ये सब प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको क्या देखना है, आंसर में आपको ये नजर आएगा और इसके जस्ट बाद कोई नाउन नजर आएगी। तो आपको बस उसी पे ही अपनी पूरी नजर रखनी है कि ये अपना मेन पॉइंट है। कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है कि जो प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन की जो सेकंड फॉर्म होगी उसको आपको हुज में कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट कर देना है, हुज में। और ये ध्यान में रखो कि हुज के साथ नाउन आया है हो, तो आपको क्या करना है, उसे भी आगे ले आओ। ठीक है ना। अब एक चीज और देखो, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो हुज लगाना होगा। हुज के बाद माई, अवर, योर, हिज, हर और देयर के साथ जो नाउन लिखा होगा उस नाउन को लिख देना है। इन वर्ड्स को हटा देना है, इन्हें नहीं लिखना साथ में। इनकी जगह तो हमने हुज लिख दिया और इनके साथ जो नाउन था वो लिख देना है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखनी है, अभी हमने हु वाला बताया तो उसमें आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, लेकिन जब हम हुज वाला बना रहे हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और हेल्पिंग वर्ब का तरीका जो है वो हमने आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब हो तो उसे ही अप्लाई करो, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो डू, डज और डिड हेल्पिंग वर्ब लगाओ। हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड कैसे लगाते हैं ये भी हम आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके देखिए, वरना आप आई बटन से भी देख सकते हैं। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद आपको जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसे एज इट इज लिख देना है, यानी कि शेष वाक्य को उतार दो। कैसे उतारेंगे, अब देखो आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। अब देखिए, अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है शी परचेज्ड योर कार येस्टरडे। तो आपको हमने क्या बताया था अभी कि जो प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म है उसको पहचानो। तो यहाँ पर योर लिखा है और योर के साथ जो नाउन है वो है कार। आपको क्या करना था, योर कार को सबसे पहले आप अपने दिमाग में रखो, योर को कन्वर्ट कर दो हुज में, जो मैंने पहले से ही यहाँ लिख दिया। बचा क्या उसके बाद, नाउन कार। तो आप यहाँ लिखो हुज कार। अब आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने आपको क्या बताया था कि वर्ब को देखिए, यहाँ ये अपना है शी सब्जेक्ट और परचेज है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आपको बताया था अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो हमें, अगर हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं दी हुई तो वह और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें डिड हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करनी है।
तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे डिड। हुज कार डिड और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, शी उठकर यहाँ आ गया। हुज कार डिड शी, मेन वर्ब लिखेंगे। परचेज्ड की फर्स्ट फॉर्म होगी परचेज, लिखा परचेज। अब योर कार तो हम पहले ही लिख चुके हैं, बचा क्या, येस्टरडे। तो हम येस्टरडे को उठाकर यहां ले आएंगे। समझ आया आपको? लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। एक बार देखिए, मैं यहाँ ऊपर आपको फॉर्मूला बताती हूँ। सबसे पहले आपको हुज लिखना है, फिर उसके बाद आपको जो नाउन है वो लिखनी है, उसके जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है। देन यू राइट मेन वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आप अपना रिमेनिंग पार्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अंडरस्टैंड? नाउ वी विल डू सेकेंड क्वेश्चन। आंसर नंबर 2 इज आई नो हर सिस्टर। Subject is I, verb is no, and pronoun is her, pronoun की सेकेंड फॉर्म, और जो नाउन आया वो आया सिस्टर। तो आपको क्या करना है, हर सिस्टर को हटाना है। जो हर है वो हुज में कन्वर्ट हो गया, और इसके साथ जो सिस्टर था वो हुज के साथ आ गया उठकर। समझ आ रहा है कैसे आया? हुज सिस्टर। अब हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ हमने देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं दी हुई, लेकिन यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तो आपको बताया गया था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आपको डू हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करनी है। तो हमने डू लगाया। अगर आपने डू, डज या डिड लगाने की हेल्पिंग वर्ब लगाने की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाकर सीख सकते हैं। अब आपको बताया था कि आई को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यू में। तो आप यहाँ लिख देंगे यहाँ पर सब्जेक्ट यू। यू क्यों लिखा, आई को कन्वर्ट करके, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब, नो का नो लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हुज सिस्टर डू यू नो, कि किसकी बहन को तुम जानते हो। तो आई नो हर सिस्टर, मैं उसकी बहन को जानता हूं या जानती हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ही रिस्पेक्ट्स योर मदर। तो प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म क्या है इसमें, योर, और इसके साथ नाउन आया मदर। तो यानी योर मदर को हमें आगे लाना था। योर कन्वर्ट हो गया हुज में, मदर इसके पास लिख देंगे हुज मदर। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस दिखाई दे रहा है, तो हम इस वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं डज। समझ आया हमने डज क्यों लिया है, क्योंकि रिस्पेक्ट्स में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट लेंगे ही को उठाकर इधर ही, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से एस को हटाकर मेन वर्ब को यहाँ लिख देंगे और एंड में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगर आपने ये पहचान लिया तो आपसे बहुत आसानी से बन जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाने के रूल भी आपको याद होने चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ही किल्ड माई डॉग। माई डॉग ये अपना मेन है, माई कन्वर्ट हुआ हुज में, डॉग को आप उठाकर आगे ले आएंगे इसके पास। हुज डॉग हमने देखा किल्ड लिखा है, वर्ब की पास्ट फॉर्म। डिड हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हमने, डिड ही, किल्ड की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे किल, एंड में क्वेश्चन मार्क। समझ आया हमने कैसे किया, हुज डॉग डिड ही किल। क्वेश्चन नंबर 5, आई डू नॉट नो राम्स हाउस। अब यहां पर देखिए इन्होंने डू नॉट यानी नेगेटिव में हमें दे दिया, तो आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि किसके घर के बारे में बात हो रही है, राम के घर के बारे में बात हो रही है।
तो राम्स हाउस, ये अपना पॉइंट है। राम कन्वर्ट हो गया हुज में, इसके साथ हाउस है, ये उठकर इसके पास आ जाएगा, तो हुज हाउस। अब हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो ऑलरेडी हमें दी हुई है, तो आप लिखेंगे हुज हाउस डू। अब इसके साथ नॉट नहीं चलेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट जो है वो आई को यू में कन्वर्ट करके लिखेंगे। हुज हाउस डू यू नॉट नो। अंडरस्टैंड बच्चों, समझ आ रहा है आपको? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डू के साथ पहले सब्जेक्ट लगेगा और उसके बाद नॉट लगाया जाएगा। ठीक है, अब हमने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं, जो रिमेनिंग 6, 7, 8, 9, 10 है, ये आप खुद करेंगे। और हर क्वेश्चन का एक स्कोर होगा, तो आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं उन क्वेश्चंस के हिसाब से आप स्कोर लीजिए और हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए, ताकि हमें भी आपकी प्रोग्रेस का पता चले और हम उसी हिसाब से आपको आगे की वीडियोस में समझाएं। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं। आज हमने आपको 2 फ्रेमिंग क्वेश्चन बताए हैं, 2 तरीके से बनाने वाले, एक तो हु वाले और दूसरे हुज वाले। होप आपको दोनों टाइप के बनाने आ गए होंगे, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ दूसरे टाइप के फ्रेमिंग क्वेश्चंस को बनाना सिखाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।